कर्दम ऋषि ने मन में विचार किया कि मुझे तपस्या करनी है, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे गृहस्थ में नहीं रहना, जंगल में निकल गई, वन में निकल गई और तपस्या करने लगे। हजारों वर्षों तक तपस्या की। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद मन में विचार आया कि मुझे भी विवाह करना चाहिए। विचार कैसे प्रवेश हुआ? जो तपस्वी हो गया है, निरंतर हजारों वर्षों तक एक स्थान पर बैठ करके तपस्या की, उसके मन में भेद कैसे हो गया? आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन, चाहे जीव कितने भी भक्ति कर ले, कितने भी तपस्या कर ले, लेकिन फिर भी मन में कोई विचार पैदा हो सकता है। मन में विकार प्रवेश करने के लिए दो मार्ग हैं, कानों के द्वारा और आंखों के द्वारा। आपका मन कलुषित हो सकता है, आपका पवित्र मन, आपका निर्मल मन केवल दृष्टि दोष से और श्रवण करने मात्र से ही अपवित्र हो जाएगा। संसार की वासनाएं आकर के आक्रमण करेंगी तुम्हारे इस हृदय पर, मन पर। जब ध्यान समाधि टूटी हजार वर्षों के बाद कर्दम ऋषि की, तो एक कोटर में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ विहार कर रही थी। विहार करते समय कर्दम ऋषि की दृष्टि उस कोटर पे पड़ी, और जैसे ही कोटर पर दृष्टि पड़ी तो मन में विकार आया, मन में सहज भाव आ गया कि देखो, ये पक्षी, ये जीव, ये जंतु संसार में आए हैं और ये भी अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ कितने आनंद मग्न हैं, कितने खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और मुझे देखो, मैं फक्कड़ बाबा, जंगल में रहने वाला, मैंने क्या देखा? अगर मेरा विवाह हो जाए तो फिर मैं भी ऐसे ही अपने बच्चों के साथ में प्रेम विहार करूंगा। जब ये बात मन में आई तो भगवान ने भक्त की पुकार को जान लिया, समझ लिया। मन में विचार आया कि मेरा भी विवाह हो जाता। भगवान तुरंत ही स्वयंभू राजा की पुत्री देवहूति को लेकर के आ गए, सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा, बाबा, आपके मन में विचार आया है सांसारिक विवाह का, तो देखिए, मैं आपके लिए एक सुंदर कन्या को लेके आया हूं। ये स्वयंभू राजा की मझली पुत्र थी, बीच वाली, जो बहुत सुंदर थी। अब वो बाबा बेचारे बूढ़े और कन्या सुंदर 16 वर्ष की। भगवान सामने खड़े हो गए और कहा कि विवाह करिए। कर्दम ऋषि शक पकाए, घबराए कि प्रभु, मैंने तो बस ऐसे ही मन में विचार किया था। भगवान ने कहा, जो मेरा भक्त संसार की कामनाओं की, वासनाओं की अगर मन में भाव लाता है, विचार करता है, सोचता है, तो उससे मैं पहले उसको पूरा करवाता हूं। क्योंकि पता तो चले कि संसार के ये कामनाएं, वासनाएं, आसक्तियां, ये ममता, ये मोह, ये बंधन है कैसा, कितना दुखदाई है, पता तो चलना चाहिए ना। जब तक विष नहीं खाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि हम मर गए। कोई कड़वी चीज नहीं खाओगे तो क्या पता चलेगा स्वाद कैसा है। जिस मरकट ने कभी इमली ना चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या, वो स्वाद सुधा। चखने के बाद ज्ञात होता है कि ये कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। भगवान ने कहा, अब तो मैं आपके लिए कन्या देख के लिए आया हूं, विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु ले आए हो तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरी शर्त एक है कि जब मेरे पुत्र हो जाएगा तब मैं पुनः संन्यास ले लूंगा, पुनः वन की ओर चला जाऊंगा। भगवान ने कहा, बेटा शादी तो कर ले पहले, पता चल जाएगा कि वन में जाएगा कि घर में रहेगा। विवाह हो गया। विवाह के बाद में
नमक तेल लकड़ी का भाव याद आ गया। श्रीमती जी कहती हैं आटा नहीं है जी, आटा ले आना। आज नमक भी नहीं है, नमक की थैली पकड़ लाना। सब्जी नहीं है, सब्जी भी ले आना। अच्छा आज टमाटर खत्म हो गए, वो भी ले आना। करदम ऋषि ने विवाह तो कर लिया लेकिन परेशान हो गए। श्रीमती जी का आदेश फरमाते फरमाते, अदा करते करते, आदेश को पूरा करते करते और बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया तो अब क्या करें? आटे की थैली उठती नहीं है, बाजार जाने का बस का नहीं है, घुटनों में दर्द रहने लग गया, कोई सुनता नहीं है। बच्चों का विवाह हो गया, बच्चों अपने अपने श्रीमती जी में खुश रहने लगे, आसक्त हो गए। अब बूढ़े माँ बाप को कौन पूछे? मन में भाव आ गया, चलो कोई नहीं। करदम ऋषि ने कहा, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। विवाह करने के बाद स्वयंभू राजा भी चले गए। करदम ऋषि ने कहा, देवी शादी के चक्कर में मेरे कई दिन खराब हो गए हैं। मैंने तप नहीं किया है, ध्यान नहीं किया है, मैंने समाधि नहीं लगाई है, भजन नहीं कर पाया हूं। अब मेरी तो यही कुटिया है, झोंपड़ी बनी है। जो राजकुमारी राजमहलों में पली बड़ी, वो आज करदम ऋषि की पत्नी झोंपड़ी में रहने लगी। झोंपड़ी में रहने लगी, वहां बिच्छू भी हैं, वहां सर्प भी हैं, वहां जहरीले जानवर भी आते हैं, शेर भी हैं, हिंसक जानवर रहते हैं। ध्यान समाधि में बैठ गए करदम ऋषि तो लंबी समाधि लग गई। 40 वर्ष हो गए। देवी सामने बैठे बैठी 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 परेशान हो गई, पति मेरे कब आंख खोलें, कब मैं कहूं अपने मन की बात। 40 साल तक लगातार सेवा करती रही देवभूति। अपने पति की गीला कपड़ा करके अंग प्रोक्षण करती थी, हिंसक जानवरों से भी ध्यान रखती थी। लेकिन जिस जगह भगवान की तपस्या होती है ना, वहां हिंसक जानवर मित्र बन जाते हैं, शत्रु नहीं रहते, अपनी हिंसा भी छोड़ देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से कीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर आ रहे थे तो उस समय रास्ते में जंगल भी पड़ा, वन भी पड़ा, जहरीले जानवर भी मिले, हिंसक पशु भी मिले, लेकिन वह भी उस भगवान की सत्संग में नृत्य करने लगे। सांप भी नृत्य करने लगा, शेर भी नृत्य करने लगा, और जितने भी हिंसक पशु थे सब नाचने लगे। संगीत वो धुन है जिस पर जहरीला जानवर सांप भी फन उठा करके नृत्य करेगा, उसको वो हिंसक पशु भी संगीत की वश में होता है। भगवान का नामामृत और संगीत की धुन हिंसक पशुओं को वश में करता है। तो 40 वर्ष के बाद जब आंखें खुली तो देवभूति तो बुढ़िया मैया जैसी लग रही थी, बाल भी जटाओं के जैसे परिणत हो गए। कुछ खाया नहीं, जो मिला, जल मिला तो जल ही पी लिया सरोवर से, और सूखे पत्ते मिले तो सूखे पत्ते ही खा लिए। कोई कहीं फल मिला तो फल खा लिया, लेकिन अपने माता के पिता के घर पति को छोड़ करके नहीं गई। अब ये मेरी माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए। पति विपत्ति में हो तो छोड़कर के पिता के घर कहीं और अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। करदम ऋषि और देवभूति का जो प्रसंग है ये शिक्षा देता है नारियों को। 40 वर्षों तक करदम और देवभूति ने तपस्या की। करदम ऋषि ने पूछा, देवी आप कौन हो? मेरी झोपड़ी में आप
कहां से आई हो? देवहूति ने कहा, आप मेरे पति हैं। आप याद करिए, मेरे पिता स्वयंभू भगवान के सहित आपके साथ विवाह करने के लिए, पाणिग्रह बंधन में बांधने के लिए आए थे। आप भूल गए हो? ध्यान किया तो याद आया, तो कहा, कर्दमने देवी, तुम इतने कष्ट में रही, अपने पिता के यहाँ क्यों नहीं चली गई? देवहूति ने कहा, स्वामी, जब मेरे पिता ने आपके हाथ में हाथ दे दिया है, तो मेरे पति का घर चाहे जैसा हो, चाहे कुटिया हो, चाहे झोंपड़ी हो, चाहे महल हो, चाहे जंगल हो, चाहे वन हो, उसमें ही मेरा रहने का कर्तव्य बनता है। जब तक पति की आज्ञा न हो, तब तक मैं पिता के घर में भी नहीं जा सकती। क्यों? सप्तपदी में, सप्तवचन में पहले ही बांध दिया गया था। जब वरकन्या का विवाह होता है, उस समय कह दिया कि पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। अपने पिता के घर भी बिना पति की आज्ञा लिए बिना जाना नहीं है। लेकिन आज तक तो कौन मानता है? आजकल कोई नहीं मानता। पति देव चले गए ऑफिस में, फैक्ट्री में, और पत्नी जी बस स्कूटी उठाई, कार उठाई और चलो जी, ये रिक्शा लिया, चलो जी, घूमने चलती हैं, आज क्लब में चलती हैं, आज किट्टी पार्टी में चलती हैं, मटर गश्ती करने चलती हैं। ये शास्त्र, ये पुराण, ये इतिहास झूठा नहीं है, ये गवाह है। संसार को बांधने के लिए, जोड़ने के लिए ये पुराण बनाए, इतिहास बनाए, ये शास्त्र बनाए हैं। जो इतिहास, पुराण, शास्त्रों के विपरीत जो अनुकूल चलता है, वह ही दुख पाता है। जो शास्त्र पुराण के प्रति चलता है, उनकी आज्ञा से चलता है, वही तो सुख पाता है। सूर्य नारायण है ना, आप जानते हैं ना, सूर्य नारायण, उनके प्रकाश के बिना व्यक्ति अधूरा है। अगर अंधेरा हो जाए तो तुम्हें उजाले की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा है ना, रात्रि में चंद्रमा निकलता है, तारे निकलते हैं, कितनी शोभा होती है। आकाश की जो शोभा है वो तारों से है, वह उसके चांद से है, और दिन की शोभा है प्रकाश से और सूर्य नारायण से। जब सूर्य नारायण नहीं होगा तो आप कहेंगे दिन निकला है, प्रकाश है, धूप है। उसी प्रकार ये शास्त्र, ये पुराण, ये इतिहास, ये ऋषि, ये मुनि, तपस्वी, योगी, सन्यासी ऐसे ही नहीं है। इन सब का कार्य सत्य है, उस सत्य पर चलना चाहिए। देवहूति ने कहा, स्वामी, मैं आपको छोड़ के कैसे जाती? कर्दम ऋषि को बहुत दया आई और कहा कि देवी, आंखें बंद करो। आंखें बंद की एक क्षण के लिए, तो वहां उसी समय एक बहुत सुंदर सरोवर, और सुंदर सरोवर में 9 मंजिल का एक महल बनकर के खड़ा हो गया। वहां दास दासियां और नौकर चाकर सुंदर आभूषण सहित सुंदर एक मकान प्रारंभ हो गया, खड़ा हो गया। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आंखें खोलो। ये तप के, योग के बल पर हुआ। योग बल क्या है? योग बल, तप बल, अप बल, ये बल हैं सब। ये सब बल व्यक्ति को आनंदित करने वाले हैं। जो आनंदित करता है वही तो प्रभु की ओर जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कर्दम ऋषि ने जब कहा तो देवहूति बहुत सुख का अनुभव करने लगी और कहा, स्वामी, इसकी आवश्यकता क्या थी? सुंदर एक सरोवर में दोनों ने स्नान किया। अब कर्दम ऋषि बन गए 21 साल के और देवहूति जी बन गई 16 वर्षीय। दोनों दाम्पत्य जीवन में रह करके सा आनंद रहने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे करके 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। ये 9 कन्याएं क्या है? नवदा भक्ति,
9 कन्याएं हो गई, पुत्र अभी तक हुआ नहीं। जब तक भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु जब पुत्र हो जाएगा तब मैं वन में आ जाऊंगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा, देवभूति से देवी, अब मैं वन की ओर जा रहा हूँ, कन्या भी हो गई हैं, कन्याओं का विवाह भी हो गया है, अब मैं वन की ओर चला। देवभूति ने कहा, स्वामी जी, आपने भगवान से ये वादा किया था कि जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊंगा, जिस दिन पुत्र हो जाएगा तब मैं वन में चला जाऊंगा। अभी पुत्र नहीं हुआ। पुत्र है, पुत्र तो चाहिए ना। भगवान की कृपा हुई, कुछ समय के बाद में पुत्र हुआ और पुत्र सुंदर हुआ और पुत्र प्राप्त करके अब कर्दम ऋषि चले वन की ओर।